अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी 40 to 50% ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो बर्थ कंट्रोल मेथड होते हैं उसकी इतने सारे टाइप्स होते हैं। हर मेथड जो होता है उसके रिस्क होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ बैठ के अपनी इंडिविजुअल हिस्ट्री, अपनी फैमिली हिस्ट्री, अपनी मेडिकल हिस्ट्री डिस्कस करनी है, देखना है कि आपको क्या सूट करता है। आप जब भी कोई नया मेथड इस्तेमाल करेंगे बर्थ कंट्रोल का, तो खासतौर पे हार्मोनल, तो देखिएगा कि उसके अंदर आपके पीरियड शुरू में इरेगुलर हो सकते हैं। उसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट टाइम, यानी कि कुछ महीने लग जाएंगे कि आपकी बॉडी को पता चल सके कि आपके अंदर हार्मोन्स गए हैं। शुरू में पीरियड इरेगुलर होंगे, आपके ज़्यादा आ सकते हैं, कम आ सकते हैं, तो टाइम लगेगा आपकी बॉडी को एडजस्टमेंट का। तो ये तो एक कॉमन एसोसिएशन होगी किसी भी बर्थ कंट्रोल के साथ। अब बात कर लेते हैं इंडिविजुअल मेथड्स की। जब आप पिल्स इस्तेमाल करते हैं तो ये देख लें कि ये कमिटमेंट है। पिल जो होती है आपको रोज़ की एक लेनी है, और वो एक टाइम के अंदर, एक उस अलॉटेड टाइम जो है आपने फिक्स किया उसके अंदर लेना चाहिए, वरना फ्लक्चुएशन ऑफ हार्मोन्स हो जाएगी तो पीरियड ज़्यादा इरेगुलर हो सकते हैं और वो लेस इफेक्टिव हो सकती है। अगर आप ये कमिटमेंट नहीं कर सकते कि रोज़ की पिल लें और भूल गए, तो चांसेस टू गेट प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं। इसकी वजह से आपको देखना चाहिए कि आपके लाइफ के जो स्केड्यूल है उसमें फिट हो रहा है कि नहीं। उसके साथ जो पिल्स होते हैं ये केमिकल्स हैं, ये एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं। यानी कि अगर आप इसको लंबे टाइम के लिए लेंगे तो याद रखें कि जो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होते हैं वो आपके बॉडी के अंदर एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ऐसी चीज़ों का रिस्क हाई होना शुरू हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर की एसोसिएशन भी है बर्थ कंट्रोल पिल्स के साथ। लेकिन जो गायनेकोलॉजिकल होते हैं ना कैंसर, यानी कि बच्चेदानी का कैंसर या ओवेरियन कैंसर, उसके रिस्क को ये कम करता है। लेकिन बर्थ कंट्रोल पिल्स इसके अलावा आपकी मेंस्ट्रुअल माइग्रेन, जो आपको पीरियड के साथ दर्द हो रहा होता है सर में, या फिर आपके पेनफुल पीरियड होते हैं, आपके इरेगुलर पीरियड होते हैं, पीसीओएस के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं टू रेगुलेट योर पीरियड। लेकिन हमेशा मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि जब भी बर्थ कंट्रोल पिल लो, इसके अंदर जो हार्मोन होता है उसके अंदर होता है एथिनिल एस्ट्राडायोल, जो कि एक केमिकल है जो आपके जिस्म के अंदर डाल रहे हैं। तो आप अपने रिस्क और बेनिफिट्स को देखते हुए डिसाइड करें, क्योंकि कुछ लोगों को ये एक्नी के लिए भी हेल्प करता है, तो आपने देखना है कि आपको क्या सूट करता है। बर्थ कंट्रोल पिल्स जिसके अंदर दोनों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ये आपके ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को या ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर सकता है। इसके साथ अगर आपको कोई जेनेटिक डिजीज़ है जिसमें खून जम जाता है, डीवीटी है, आपके लेग्स के अंदर क्लॉट बन सकता है, तो आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स जिसमें एस्ट्रोजन प्रेजेंट है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक होती है मिनी पिल। मिनी पिल जो होती है वो आमतौर पे ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स इस्तेमाल कर रही होती हैं, क्योंकि वो एस्ट्रोजन नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो नर्सिंग करा रही होती हैं अपने बच्चे को। मिनी पिल का नुकसान ये हो सकता है कि चांस टू गेट प्रेग्नेंट वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितनी कंबाइंड है। आपको बहुत टाइमली लेनी पड़ेगी, उसकी डोज आप मिस नहीं कर सकते। उसके साथ जो इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन होता है वो आपको नॉजिया, वॉमिटिंग कर सकता है, ब्लोटिंग कर सकता है, वेट गेन कर सकता है। कोई भी बर्थ कंट्रोल जब आप इस्तेमाल करेंगे, इफ़ यू आर सेंसिटिव टू हार्मोन्स, तो आपका वेट गेन हो सकता है। तो आपने हमेशा इस्तेमाल करके देखना है कि आपको कैसे सूट करता है कि नहीं। लेकिन अगर आप पिल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें कि प्रोजेस्टेरॉन है, या इंजेक्शन जो होता है वो हर 3 महीने के बाद लेना होता है। इस तरह ही पैलेट होता है जो आपके आर्म में डाल देते हैं, वो हर 3 साल के बाद लेना होता है। इन तमाम चीज़ों के अंदर प्रोजेस्टेरॉन होता है, एस्ट्रोजन नहीं होता। तो इसके साथ आपको नॉजिया, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, वेट गेन जैसे इशू, इर्रेगुलर पीरियड हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एस्ट्रोजन प्रेजेंट नहीं है। आपने डिसाइड करना है कि अगर आपको 3 साल वाला प्रोजेस्टेरॉन लेना है और आप एस्ट्रोजन नहीं लेना चाहते, तो 3 साल के लिए आपकी छुट्टी हो जाएगी, आपको कुछ और नहीं लेना पड़ेगा। इस तरह जो इंजेक्शन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है, लेकिन वो हर 3 महीने बाद लेना पड़ेगा। उसका नुकसान ये होगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म लेंगे तो आपकी जो बोन डेंसिटी है वो कम हो सकती है, आपकी बोन इफेक्ट ना हो, इसलिए आप उसको लॉन्ग टर्म नहीं लेंगे। उसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उसके साथ वेट गेन के इश्यूज़ भी हो सकते हैं अगर आप सेंसिटिव हैं तो। फिर बारी आ जाती है जी आईयूडी की। जो आईयूडी होता है वो लूप होता है जो बच्चेदानी के अंदर डॉक्टर रखता है। वो डॉक्टर ही रखेगा, डॉक्टर ही निकालेगा, वो आप खुद से नहीं कर सकते। जब वो रखेगा तो एट द टाइम ऑफ इंसर्शन रखते हुए थोड़ा सा दर्द हो सकता है, आप पेन मेडिसिन ले लें। अगर बहुत ज़ोर लग गया तो एक बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन हो सकती है कि वो बच्चेदानी से निकल के आपके पेट के अंदर चला जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, इमरजेंसी जाना पड़ेगा, तो वो लेप्रोस्कोपी के ज़रिए उसको बाहर निकालनी पड़ेगी। यूजली डॉक्टर ट्रेंड होते हैं और ऐसा नहीं होने देते, लेकिन चूंकि ये कॉम्प्लिकेशन है, सो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग विद यू। उसके बाद अगर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की हिस्ट्री है, अगर आपको पेल्विक यहाँ का इन्फ्लेमेशन हुई है, आपको कोई वहाँ की टीबी की भी इन्फ्लेमेशन हुई थी जिससे ट्यूबरक्लोसिस होता है, आपको बार बार इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो आपको ये आईयूडी के कैंडिडेट नहीं है, नहीं रखाना चाहिए, क्योंकि आपके चांस टू गेट मोर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएंगे। किसी भी बर्थ कंट्रोल के साथ आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप आईयूडी के साथ प्रेग्नेंट हो गए तो वो बच्चेदानी की बजाय ट्यूब के अंदर हो सकती है, जो कि फेटल हो सकती है माँ की लाइफ के लिए, क्योंकि वो ट्यूबल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होगी और अगर वो फट गई तो माँ की जान को खतरा है। इसलिए अगर आईयूडी के बाद अगर आप प्रेग्नेंट हो जाएं तो फ़ौरन गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, ये देखने के लिए प्रेगनेंसी कहीं बच्चेदानी से बाहर तो नहीं है।
आईयूडी जो होती है वो जैसे मैंने आपको बताया 2 तरह की हो सकती है, हार्मोनल, नॉन हार्मोनल। जो नॉन हार्मोनल है वो कॉपर आईयूडी होती है, 10 साल के लिए होती है, तो आप कन्वीनियंट हैं कि 10 साल के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और जो आपकी हार्मोनल है उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंजेक्शन और पैलेट के अंदर प्रेजेंट था, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी वही होंगे जो उनके थे। हम बात कर लेते हैं परमानेंट नसबंदी की। परमानेंट नसबंदी में जो औरतें हैं वो भी अपनी ट्यूबल लाइगेशन करा लेती हैं और आदमी जो होते हैं वसेक्टमी करा लेते हैं। याद रखें कि ये परमानेंट हैं, इनका रिवर्सल बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद अगर आपका माइंड बदल गया कि आपने बच्चा पैदा करना है तो इसका रिवर्सल मुश्किल हो जाएगा, तो लोग फिर IVF करवा लेते हैं। जो परमानेंट ट्यूबल लाइगेशन फीमेल की है उसके तो कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है लॉन्ग टर्म के, लेकिन कुछ स्टडीज़ ने दिखाया है कि जब आदमी विजेक्टमी करा लेते हैं तो वो कंप्लेन करते हैं कि उनकी लिबिडो कम हो गई है, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो गया, जो कि प्रूवन फैक्ट नहीं है। लेकिन ये चीज़ें चूँकि गायनकोलॉजिस्ट नहीं करता, आप मर्द को जाके यूरोलॉजिस्ट जिसने वो विजेक्टमी करनी है उसके साथ बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा। इन शॉर्ट नतीजा ये निकला कि कोई भी बर्थ कंट्रोल अगर आप इस्तेमाल करें तो 100% नहीं हो सकता। उसका चांसेस टू गेट प्रेग्नेंट इज़ ऑलवेज देयर विच इज़ वेरी मिनिमल। बहुत कम चांसेस हैं लेकिन प्रेगनेंसी हो सकती है। उसके साथ कोई भी बर्थ कंट्रोल मेथड आप इस्तेमाल करें वो आपको सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से नहीं बचाएगा, जिसमें हर्पीज़, HIV, हेपेटाइटिस B, C और ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप बचाना चाहते हैं और आपका न्यू पार्टनर है तो कॉन्ट्रासेप्शन तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ आपको बैरियर मेथड यानी कि कॉन्डम्स वगैरह इस्तेमाल करने पड़ेंगे। कौन सा बर्थ कंट्रोल इस्तेमाल करना है, कौन सा सेफ़ है, आपको क्या सूट करता है, ये आपकी एक इंडिविजुअल डिसीजन है या एज ए कपल आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करेंगे, अपनी मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए, अपनी फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए और अपनी पर्सनल चॉइस को देखते हुए, क्योंकि हर चीज़ कम्स विद द रिस्क एंड बेनिफिट्स।